उसका रिजल्ट हृदय में वो भावनाओं का उभराव वो आंखों के आंसुओं के साथ बाहर आएगा। पूरे पापों को याद करके परमात्मा के साथ उनको रजू करके दिल से माफी मांग रहे, वो करुणा के साथ अश्रुधारा बहती रहेगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। वो स्थिति आनी जरूरी। आदिनाथ के चरणों में आप बैठे हो, उनके जिमड़े अंगूठे पे आपका सिर है, आप पूजा कर रहे हो और आप इतने झुके हो, परमात्मा से वो रिक्वेस्ट है मेरे सारे पाप माफ करे, मेरा हृदय साफ करे। आप ही इस जगत के अन्नदाता यानी कि जगन्नाथ, जगगुरु, जगबंधव, जगत के ताकत हो, जगत के माता पिता हो। प्रभु आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे आत्मशुद्धि चाहिए और आपको कृपा बरसाए। उनके चरण अंगूठे पे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। परमात्मा वो करुणामय माँ है, वो अपने को स्नेह करके एक हिम्मत दे और पुकार बुलंद है, हृदय से है, अंतर मन जाग उठा। पूनम के हिसाब से जल्दी आए हो कि जल्दी आ सकते हो? सुबह की वांछना रखनी है 7 बजे, 7 सवा 7 के बीच। ये सुबह का इतना शांत वातावरण में इतना आनंद आता है, हम उस भाव को पहुंच जाते जहाँ हम है, हमारा स्वरूप। सुबह 7 बजे वहाँ रखे, मैं जहाँ रुका हूँ हाँ, वहाँ पर नीचे पार्किंग है, ऊपर जगह थोड़ी कम है, लेकिन सुबह हाँ रात की वासना होती है। वहाँ सिद्धाचल जो है पीछे मंदिर है, वहाँ पर शंखेश्वर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे वो पार्किंग है पूरा। सुबह यदि वासना रखनी है तो आप ध्यान रखना, आपको कोई भी छोड़ने आए तो एक्टिवा रिटर्न करे या किसी को डिस्टर्ब न हो, ऐसे कॉर्नर पे एक्टिवा दूर रख के अंदर आए। हाँ, दूर रख के अंदर आए, क्योंकि आप आधे घंटे बैठो, किसी की स्कूल वगैरह होगी। मुझे इतना पता है कि आपकी भावना में, ध्यान में बहुत ही करीबन 9 दिन से जो पदार्थ आ रहे हैं ना, उसमें शायद कोई बोर नहीं हुआ है। किसी को वो उम्र लायक आदमी भी बैठता था ना तो वो अलर्ट थे, वरना जनरली उनको ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि कहानी तो कुछ आई नहीं, कथा तो कुछ आई नहीं, लेकिन पदार्थ जैन शासन क्या है। आप अभी आगे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म शुक्ल ध्यान क्या है, शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेशिया क्या है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है। दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें सुदेव सुगुरु कैसे और सुदेव कुगु धर्म कैसे, वो सारी चीजें 14 गुण स्थानक, उसके साथ साथ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन, उसके साथ साथ यथा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन है। अब 9 दिन में आपकी पूरी ट्रेनिंग हुई है। अब मुझे लग रहा है कि ये आध्यात्मिक बातें यदि आपको थोड़ी गहराई में ले जाएंगे तो पता चलेगा। तो 8, 10, 15 कोई भी हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 20 हो गए, लेकिन लास्ट में 5 आ जाएंगे, वो फाइनल है, या 7 हो जाएंगे, ज्यादा है। शायद हमारा रुकना भी 25 तक ही है, ज्यादा नहीं है, यानी 5-7 दिन है, फिर संघों में विचरण करेंगे। तो ये 10 दिन की जो हमारा एडमिशन हो गए। अच्छा, कितने का एडमिशन तो हो गया? अच्छा, जितने आ रहे हैं उतने एडमिशन हो गया। नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको आपने सुना भी और पढ़े भी हो, आप इसके लिए अभी वाचना सुनते थे ना, हाँ। योग रुचि जी महाराज साहब की वाचना 7 से 8 होती थी। हाँ, सुने, काचीवाड़ा में सुने, जिनेश्वरा में सुने, यहाँ पे भी सुने। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, लो अच्छी बात है। तो 7 से 7:45 रखते फिक्स टाइम था, तो वहाँ सेट होगा अनेक हो जाएगा। तो मैं मेरा क्या सुबह ये 8 बजे तक जाप रहता था, 5 से 8, तो मैं थोड़ा सेट कर दूँ, ठीक है? चलो, इतना की हम इच्छा में आनंद ज्ञानी परमात्मा के चरण में लगा, प्रभु महावीर जी के चरण में लगा, दादा विष्णु बिहारी से नाथ के चरण में लगा, आचार्य व्यंजन से नाथ के चरण में लगा। शाश्वत होली की पूर्णाहुति, मंगल पूर्णाहुति पे आज के दिन ही 5 करोड़ मुनिवर चित्रगिरी राज की विश्रा पाके मोक्ष में पड़ा। दादा आदिनाथ के शरण में
अनंत आत्माएं यानी कि सिद्धगिरी राज की शरण में दादा आदिनाथ आए और वही सिद्धगिरी राज की शरण में अनंत आत्माओं ने अपना श्रेय, अपना कल्याण निश्चित कर दिया। नवपद जी की आराधना का अंतिम पद है तप पद, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। खिड़किया का बोला दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। तप के बिना तप करने के लिए शारीरिक क्षमता चाहिए। शारीरिक क्षमता होने के बाद तप न होता है तो तप का अंतराय का फल होता है, यानी कि अंतराय ऐसा आता है कि तप की शक्ति मिलती नहीं है। ये रही शारीरिक शाखा का उदय तप के माध्यम से। तप करते हैं तो थोड़ा कष्ट आता है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट है कि शारीरिक शाखा रहती है तप के माध्यम से। तप करने के साथ साथ यदि वो तप को सम्यक आराधित करे, तप को यदि वो सब में भावों से करे तो वो तप शारीरिक साता के साथ साथ भव की दूसरी साता साथ में लाता है। तप दो प्रकार के, एक इस भव में अनुकूल साता वर्तमान की अनुकूलता और दूसरा भव में शाता मूल। तप 12 प्रकार के बताए, बाह्य और अभ्यंतर। वो 12 प्रकार के जो तप है उसमें अभ्यंतर तप जो है यानी कि आपकी आंतरिक शक्तियों को बलवान बनाने वाला तप, वो सर्वश्रेष्ठ बताया। कोई कहेगा ज्ञान तप सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहेगा भयावच नाम तप सर्वश्रेष्ठ तप है, कोई कहेगा कि हमें जो सहाय करनी है, क्षमा देनी है, तो क्षमा नाम का भी तप है, सेवा नाम का भी तप है, इसे भयावच कहते हैं। ज्ञान को पाना वो भी तप है, क्योंकि अभ्यंतर तप वो पाना कठिन इसके लिए है और उसका फल बड़ा इसके लिए है कि अभ्यंतर तप वो अनंत काल के संस्कारों को बदलना है। हम क्षमा कैसे दे पाएंगे? हमें बाह्य भाव इतने पसंद है, हम ज्ञान में कैसे जुड़ पाएंगे? हमें अहंकार खत्म होता है तो ही हम सेवा में जुड़ सकते हैं, वरना कि मुझे नहीं करना है, इसको करना मत करो, झुकना ही पसंद नहीं है। तो परिस्थिति ये निर्मित हुई कि जिन जिन लोगों ने तप धर्म की आराधना की, यदि उनका विजन लॉन्ग हो जाता है, यदि वो बहुत ही विशाल परिणाम देखता, तो वो ज्ञान से ही आराधना करता। यानी कि तप करने के साथ शारीरिक क्षमता, और वो शारीरिक क्षमता का कारण ज्ञान दशा है। ज्ञान दशा यदि बुद्धिमान होती है ना तो वो भिड़ जाता है, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जब ज्ञान दशा नहीं होती है तो नहीं करना, मजा नहीं आएगा, ऐसा होता है वैसा होता है, हर ऑप्शन ढूंढेगा, हर जगह पर ऑप्शंस ढूंढेगा कि इसके जगह पर ये, इसके जगह पर ये। ज्ञानी लोगों ये कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने सिद्धगिरी राज पर अपना सिद्धत्व पद तय कर दिया तो उन्होंने पूरी शक्ति लगाई। जब शारीरिक शक्ति साथ देती है तो वो फिट रहता है, लेकिन जब शरीर की नश्वरता सामने आती है, पुद्गल पर्याय नाशवंत है, इतना पता चलता है, तब ज्ञान चेतनाओं से वो ज्यादा से ज्यादा आराधना करता है। 90 साल की उम्र में भी गिरिराज की यात्रा करनी और बाद में भी आंबिल का पचकान 2 बजे आके करना, ऐसे साध्वी जी भगवंत भी है। बजे क्या कौन कराता है? परमात्मा के आशीर्वाद, यानी कि अनंत ज्ञानी के आशीर्वाद, केवल ज्ञानी के आशीर्वाद ज्ञान से कनेक्ट होते हैं। यानी कि जिनके पास ज्ञान साधना है वो डायरेक्टली प्रभु से कंसल्ट है, और ज्ञान साधना का रिजल्ट आया अतिक्रांत, वो जो कर रहा है उससे भी उसकी शक्ति ज्यादा है, वो आगे करेगा। इससे वीर्यांतराय का क्षयक्षम कहते हैं। लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, विद्यांतराय का क्षयक्षम कहते हैं। यानी कि उसके पास जो मनोबल था, जो शारीरिक बल था, उससे भी आगे उसके पास एक भाव मन था, यानी कि भाव बल था। जो भाव बल प्रकट हुआ तो हमारे यहाँ जितने जितने भी साधकों ने सिद्धि पाई है, उनका शारीरिक बल था इसके लिए पाई है कि मानसिक बल विकसित हुआ, ज्ञान बल विकसित हुआ इसके लिए पाई है। तो ज्ञान बल वाले को आप पूछोगे जो मासिक छोड़ करना है तो 22 उपवास हो गया है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ दो। क्यों? तो इंजेक्शन ले लेंगे, बॉटल चढ़ा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, वो भी प्रायश्चित ले लेंगे। भाई ये हुआ है, 2-3 इंजेक्शन लेने पड़े, मासा प्रायश्चित दे दो ना। अब इतनी बड़ी मृत्युंजय महातप की तपस्या कब होगी? शारीरिक बल तो था ही नहीं, तो किसने बल दिया? ज्ञान बल वो शरीर से भिन्न है।
यानी कि जो तप हो रहा है वो तप यदि कोई कष्टदायक भी है तो भी वो कष्टदायक तप उससे खुशियां ही देता है, क्योंकि शारीरिक बल एक भव के लिए, ज्ञान बल भव और आगे जाके मोक्ष में जाते तो अनंत काल के लिए। तो ज्ञान की साधना कठिन है लेकिन फलदायक है। शारीरिक साधना कठिन नहीं है लेकिन कठिन लग रही है क्योंकि उसे सफलता दिखती नहीं है। आपकी ओली के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी बताओ? ओली पूर्ण हुई, आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? आप शारीरिक अनुकूलता के साथ आराधना करोगे या ये नवपद जी की शाश्वत पद की आराधना जो मैणा के अमर इतिहास से हम सुन रहे हैं उसके आधारित अब हमारा नया भविष्य होगा। कोई भी शुरुआत विकास के लिए होती है, पूर्णाहुति के लिए नहीं होती। आपने फर्स्ट टाइम आमिल की होली की या किसी ने एक दो आमिल जोर जबरदस्ती से कर दिया, शुरुआत किसके लिए? छोड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब शारीरिक बल कम ज्यादा होगा फिर भी मन रहेगा मुझे करना, मुझे करना, मैं करूंगा। यानी कि गिरा वो जरूरी नहीं था, दौड़ा वो जरूरी था। गिरने वाले तो बहुत है, खड़ा ही नहीं होता है, वो आगे चलता ही नहीं है, क्या करेंगे? गिर गया आदमी, उसे लगता ही नहीं है कि नया पंथ कम सा है। मैणा को कठिनता आई और उस कठिनता के नाते उन्होंने सिद्ध चक्र को नहीं छोड़ा, नवपद जी की आराधना को नहीं छोड़ा। और वो नवपद जी की आराधना इतने विशिष्ट कक्षा की, एक श्राविका अवस्था में सम्यक आराधना करने वाले जीव को भी देव सानिध्य देने आ जाता है और सदैव वही खुशियां मिलती। सदैव आराधना नवपद जी की अब नहीं होगी, आमिल पूर्ण हुए उसके। अब वो जहां भी जा रहे हैं वहां उनके मन में धर्म का रंग चढ़ा हुआ है। किसके का? धर्म की शक्तियां उन्होंने पाई है, इसके लिए ज्ञान शक्ति से वो कंटिन्यूटी जीवन जिए। हमारे यहाँ उसे अनुबंध कहते हैं, बंध और अनुबंध। बंध है आपने बैंक में पैसे डाले लाख रुपए, अनुबंध है आपका ब्याज शुरू हो गया महीने भर के बाद का। शिकारी है वो कबूतर को दाने डाल रहा है, वो दाने डालना वो उसका बंध है कि वो दिख रहा है कि वो सेवा है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? वो जाल बिछाई, वो शिकारी है, वो अनुबंध है। तो जैन शासन बंध और अनुबंध को मान रही है। हमारी प्रॉपर सिस्टम बंध की है। हम सोच रहे कि मेरा कर्म बंध अच्छा होना चाहिए, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि मेरे अनंत कर्म का क्षय होना चाहिए, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि अनंत ज्ञान जो मेरे में छिपा हुआ है उसको मैं यदि प्राप्त करता हूं तो अनंत काल के अज्ञान को मैं समाप्त कर सकता हूँ। हम कर्म परिवर्तन को ध्यान में रख के धर्म को अपना रहे। ज्ञानी कह रहे हैं कि कर्म से आप छूट भी जाओगे तो भी आपको नए भव में, नई दुनियाओं में आप जिस कर्म से छूटे हो, ज्ञान से ज्ञानावर्ण कर्म बहुत था, स्मार्ट बन गए, चलो अज्ञान नहीं है, आपकी श्रद्धा बढ़ गई, आपका दशनावर्ण कर्म जो था श्रद्धा कम ज्यादा थी वो श्रद्धा बढ़ गई, आपकी असारता थी वो चेंज हुआ, आपको साता यानी अनुकूलता मिली, फिट हो गए, आपका पैसे का प्रॉब्लम था, आपका अंतराय टूट गया, अभी पैसा आपका बढ़ भी गया। तो ये सारे कर्म यदि आपके चले भी गए तो ये सारे कर्म चले जाने के बाद भी वापिस दूसरे ऐसे कर्म है जिसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाले हो। सर्व कर्म का क्षय नहीं हुआ है, बात ये है, वो वापिस आएगा वो तो फाइनल है, लेकिन सर्व कर्म का क्षय नहीं हुआ है। ये हॉल को साफ करना है तो हर कोने कोने में साफ करना पड़ेगा, ऊपर से साफ करोगे तो नहीं चलेगा। घर की कोई भी सफाई है तो झाड़ू के साथ पोछा और पोछा के साथ वापिस चेकिंग है कि भाई कोई गद्दा ना हो। और सफाई के बाद भी यदि किसी ने खाना खाया और थोड़ा कुछ भी कहीं पर भी गिरा है तो भी साफ कर लेते हैं। यानी कि सर्व कर्म का क्षय वो मोक्ष है और ये अनुबंध से आता है, बंध से नहीं आता है। आपने आज जो कुछ कर लिया है उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा, कितना मिलेगा? यदि स्मार्ट आदमी है तो प्रॉफिट डबल बुक करेगा, लेकिन स्मार्ट नहीं है तो उसको लग रहा है कि सैलरी मिल रही है, घर चल रहा है, तो वो 50,000 की सैलरी में रख जाएगा। धर्म क्रिया वो इस भव के लिए नहीं है। इस भव में धर्म प्राप्त हुआ है और अंतिम समय में वो धर्म मुझे इतना साथ दे, भव भव तुम चरणों की सेवा। इतने सिद्धात्मा को वंदन कैसे कर पाएंगे? अनंत है। हमें तो एक ही गिरिराज और पालिताना की वंदना करनी है, तो हम गिरिराज पालिताना की वंदना करें तो अनंत सिद्धात्मा चैत्री पूनम के दिन 5 करोड़ मुनिवर यदि मोक्ष की यात्रा हो रही है उनकी, वो सर्व बंधनों से मुक्त हो रहे हैं,
उनकी पूर्व भव की सारी लेन देन संसार की खत्म हो रही है, ऐसे आत्मा को वंदन करके हम पाना क्या चाहते हैं? एक एक उडगलू भरे शत्रुंजा समुजेया, ऋषभ कहे भव कोड़ना कर्म खपावे देह। एक कदम एक एक उडगलू चलना, एक कदम कहाँ पर? गिरिराज पर। एक एक उडगलू भरे शत्रुंजा समोजेह, ऋषभ कहे। क्यों? वो आदिम पृथ्वीनाथ पूरे जगत के सम्राट होने के बावजूद भी ये जगत में सर्वाधिक उनका पुण्य था, सर्वाधिक उनकी सामग्री थी, लेकिन वो सारी सामग्रियों के प्रथम त्यागी वो बने मादिमम निष्परिग्रहता को धारण किया। तीर्थनाथम च, तीर्थ के वो नाथ बन गए। ऐसे ऋषभ स्वामी उनको अनुभव हुआ कि मैंने यहाँ पर पूर्व नवानुवार आते आते मैंने वो महसूस किया, अनंत कर्म का क्षय होना शुरू हुआ है। सिद्धगिरी आज वो प्रॉमिस दे रहा है कि आपको कहीं भी दुर्गतियों में, दुखों में जाने नहीं देंगे। तो सिद्धगिरी राज की प्रॉमिस है कि भाई जो बर्तन खुला होगा उसमें पानी जाएगा, छेद वाला बर्तन नहीं चाहिए, छेद वाली बाल्टी नहीं चाहिए। पानी कितना भी भरते रहो, छेद वाली बाल्टी रही तो निकलता ही जाएगा। ऐसे धर्म आराधना करते रहे, धर्म आराधना वापिस खत्म हो गई, धर्म के भाव वापिस चले गए। तो जो पात्र है, जो हमारे भाव है, वो भाव छेद वाले नहीं हुई, अखंड चाहिए। खंडित पात्र में कोई चीज स्थिर नहीं रहती। हमारे भाव यदि चले नहीं लॉन्ग टाइम तक, यानी अखंड नहीं रहे, अस्खलित नहीं रहे, तो वो अस्खलित धारा के बिना हमारी ज्ञान धारा जो है वो चंचल और बदल जाएगी और समाप्त हो जाएगी। इतना कष्ट करके जिसने धर्म अपनाया है उसका विद्यांतराय का क्षयोक्षम, उसकी सामर्थ्यता ज्ञान दशा की विशिष्ट कक्षा की, वो क्षयोक्षम उनको मिला, वो भावधारा मिली। अब जिम्मेदारी स्वयं की बनती है कि मैं मेरी ज्ञान दशा से वो नक्की यानी तय करना चाहते हैं हम कि मेरी ज्ञान दशा से मेरा पात्र, मेरी भावनाएं, मेरा मन, मेरी आराधना खंडित है क्या खंडित है। यानी जिम्मेदारी क्या बनी कि जो भी अनुबंध है उसे मुझे टारगेट करना है। आज जो मेरी आराधना हो गई है, यहाँ कंप्लीट कुछ भी नहीं होता। प्रारंभ भी हुआ कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क है। कितना सिंपल है कि 9 दिन की आराधना हो गई तो हमने आराधना कर ली, लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। वो हम भी होली की भारत अपने 9 दिन आराधना की, वाह धन्यवाद आप। ये सारी चीजें हमारे आत्मा के उजागर के लिए है ही नहीं। यदि होती तो प्रभु महावीर ये रास्ता नहीं अपनाते, अनंत सिद्धात्मा रास्ता नहीं अपनाते, हमारे सूर्यवर, मुनिवर, गुरुवर इतने ये आराधना में जुड़ते भी नहीं। तो जो विचारधारा के साथ हो रहा है ना, यदि वो टारगेट यानी कि वो वहां तक निशाने पे पहुंचता है तो काम का, यानी कितनी आराधना हो रही है उसका जो मूल्य है उससे अधिक मूल्य आराधना कितनी बलवान हो रही है वो है, और वो स्वयं जाना जाता है, किसी के स्टेटमेंट से नहीं। किसी ने बोल दिया कि हाँ तुम्हारी आराधना अच्छी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी आराधना हमें अच्छा बना देगी। हमारी अच्छी आराधना हमारी ज्ञान दशा की उपासना है, और ज्ञान वही आत्मा है, ज्ञान चेतना वही आत्मा का गुण है। और ये सारे जो भी अच्छे अच्छे परमात्मा की देशना है, जो परमात्मा ने बात कही, इनको जिसने भी अपनाए, आज आप अपनाओ कि ना अपनाओ, आपका मन हो या न हो, आपको भावना आए या ना आए, अनंत काल के बाद यही रास्ता है। सम्यक दर्शन आधारित आराधना का ही रास्ता है अनंत काल के बाद भी। तो उस आराधना को लेके सुरेंद्र जी फरमाओ, खड़े जाना है। अच्छा पधारो आराम से। तो आराधना जो हो रही है वो आराधना आज के में आपको लग रहा है कि हाँ मेरी इच्छाएं जो बढ़ा, अब मेरी जो भी भावना है वो कैसे पॉसिबल है। 50 साल ऐसे व्यतीत किए, लास्ट की 15-20 मिनट, 15-20 दिन, ये 2-4 महीने एकदम इच्छानुक्रम सब पावन हो जाते हैं क्या? हमें कैसा समझाया गया है, क्रिया के नाम पर अवार्ड ले लो। अनुबंध की तो बात ही नहीं आई ना, थोड़ा सच है लेकिन कठिन रहेगा। अनुबंध की तो कोई बात ही नहीं आई। हमें नॉर्मल लाइफ कैसे मैनेज करनी है, हाँ
उसके लिए कोई जिम्मेदार है ही नहीं क्या? ना हम है, ना कोई हमने हमारे आसपास कोई हमारी आराधना करना कराने वाले कोई सज्जन है या सदगुरु या सद परंपरा है, हमें कोई मिला ही नहीं कुछ क्या? और मिला है तो महसूस करो, मिला है तो धन्यवाद के पात्र हो, आप पुण्यशाली भाग्यशाली हो, आपकी श्रद्धा और आगे बढ़े ऐसी भावना रखते हैं और आपको बढ़ा नहीं। तो ये जो दुनियादारी है उसमें अनंत काल व्यतीत हो जाने के बाद यदि हमारी सेंस, हमारी विचारधारा यदि इधर ही जुड़ती रहती है तो 9 दिन की आंबिल की आराधना महीना के लिए फलीभूत हुई, हम हजारों बार करेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क होगा, एक आश्चर्य होगा, क्यों नहीं हुआ? नहीं क्यों हुआ? यहाँ पर सिर झुके वंदना हो और वहां पहुंचे नहीं, तो किसको झुकाया सिर? हाँ, झुकाने वाला कौन था? झुकने वाला कौन था? कौन था झुकने वाला? हमारा शरीर ही झुका, हमारे अंदर के दुर्गुण है वो समाप्त, वो झुक नहीं गए। कोई भी चीज गिर जाती है तो वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हम झुकते क्यों है? हमें झुकना है इसके लिए कि हमें आपके जैसा बनना है। मैना के जीवन में इतनी उच्च कक्षा की आराधना हुई और वो बल ऐसा मिला कि पुण्य ने हर वक्त उनका साथ दिया। पुण्य उनके साथ एक आवरण बन के, एक प्रोटेक्ट बन के रहा, सुरक्षा चक्र बना। और वो पुण्य के आधार पर जब वो वापिस कुंवर, सिपा कुंवर आए हैं तो धवल परेशान हो गया, ये वापस जिंदा हो गया कैसे आया? तो वो ऐसे 4th फ्लोर पर ऐसे वो सोए हैं, तो उन्होंने मन बना दिया कि मैं उसको मार डालूंगा। अब कोई रास्ता ही नहीं है। उन्होंने मान लिया था कि कोई शस्त्र से यदि प्रहार करते हैं तो वो सामने वाले को परेशानी पीड़ा होती है और ज्यादा करते तो मर जाता है। उसको उसकी क्रिया पे, उसके व्यवहार पे, उसकी जो तरकीब है उसके विश्वास था, उसको कर्मों में विश्वास नहीं था। वो धवल वो ऑलरेडी इस लाइफ का विलन है। जो हमारी दुर्बुद्धि है, हमारा गलत रास्ता, वो हम धवल के कैरेक्टर पे है, हमारा सही रास्ता वो हमारे लिए मैना का कैरेक्टर है। यहाँ फिजिकल कोई बात ही नहीं आ रही है। मैना को जितनी श्रद्धा थी उससे ज्यादा श्रद्धा शिपाल को बढ़ गई, और शिपाल की श्रद्धा बढ़ गई तो शिपाल की श्रद्धा बढ़ते बढ़ते उसको विश्वास था कि जो भी होगा वो देवगुरु धर्म के आशीष से होगा, अच्छा ही होगा। हर चीज को स्वीकार लिया, हर चीज को, और ताकतवर बने। और जैसे वो मन से और तन से मजबूत बने तो वो वापिस जहाज में सो रहे थे और वो धवल खंजर लेके मारने आया, ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी, और उनका पुण्य इतना बलवान है, वो सीढ़ी से एक पावड़ी थी वो तो चुक गया, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो गिरा। तो ऐसा गिरा, उसने जो खंजर मारने के लिए निकाला था वो ऐसे घूम गया। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा सब अच्छा होना चाहिए, कैसे होगा? तुम्हारी बुद्धि से, क्षमता से होगा या तुम्हारे अच्छे कर्म से होगा? अच्छा कर्म कितना भी हो तो वो सुख देगा, वो मोक्ष तो नहीं देगा ना, क्योंकि पुण्य कर्म है तत्व बताया, 9 तत्व। पुण्य को त्यागने योग्य बताया। जितना सुख मिला है वो सारा सुख हे तत्व त्यागने योग्य है। इसके लिए सुख की अभिलाषा भी चिक्कार कर्म बंद करते, इसका नाम अनुबंध यानी कि अनंतानुबंधी है। ये तत्व ज्ञान से हम नहीं जुड़ेंगे न तो हमारी आराधना वो भेड़ की चाल की तरह रहेगी। छोटे बच्चे खेलते हैं ना नीचे पार्किंग में, तो वो दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गिराते रहते हैं और रोते रहते हैं, वापस खेलते रहते हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं है। एक बाल बुद्धि जो है, स्मार्टनेस नहीं कहते उसे, वो धर्मों में जुड़ता है, तीर्थों में जुड़ता है, स्थान में जुड़ता है, सब कुछ होने के बाद वो अपने आप से नहीं जुड़ता। यानी पद यात्रा रही, परम यात्रा नहीं बनी, क्रिया की यात्रा रही, विचार यात्रा, भाव यात्रा नहीं बनी। और आज हमें यदि गिरिराज की यात्रा करनी है तो वो संकल्प करे, वो बल निर्मित करे कि मेरे अंदर छिपी हुई सिद्धत्व पद की उपासना फलीभूत हो। हमें आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा, हमें वो पूरा ब्राइटनेस, वो उजाला अनंत ज्ञान का देखना पड़ेगा जो स्वयं का है। आज्ञा चक्र, 7 चक्र तो अदरवाइज दूसरे योगा वाले कहते रहते हैं, लेकिन ये सारे फिजिकल, शारीरिक स्तर पर है 7 चक्र। हमारी आत्मा की शक्ति तो ये सारे पर्यायों से मुक्त है। ये सारे जो पर्याय है, जो सारे कंसल्टिंग है, आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो आत्मा से बलवान है ही नहीं और उसकी प्राप्ति से कुछ मिलता भी नहीं। विद्या भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, क्रिया भी मृत्यु के बाद छूट जाती है। कितनी भी बेहतरीन अच्छी क्रिया हो, संसार ही थोड़ी छूटता है।
हाँ, ये सब छूटने वाला है। तो मेरा जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के साथ शिवत्व भी है, उससे साथ मैं क्यों न जुड़ूं, यानी उसको मुझे कनेक्ट करना जरूरी है। यानी कि सिद्धगिरी राज पर जब आज विद्यांतराय इतना बल, इतना पावर, इतनी शक्तियों लगा के अनंत आत्माओं सिद्धगिरी राज के इस पावन दिन पे दादा आदिनाथ यानी कि सिद्धगिरी राज की निश्रा में 5 करोड़ मुनिवर क्षेत्रीय पुनमिदिने पाम्या पद पहानंद, हाँ पुंडरिक यानी कि 5 करोड़ मुनिवर के साथ आज सिद्धगिरी राज पे गए। तुम्हें वो माहौल में जाना पड़ेगा। तुम इधर पट के आधारित जब क्रिया कर रहे हो तो ये हमारी स्मृति को और जागरूक करे। हम जिस दिन भाव दशा में वो तले टिपर गए, वो हम शांतिनाथ दादा की स्पर्शना की, आगे गए, नेमिनाथ दादा प्रदक्षिणा दी, आदिनाथ दादा को देख के जयकारा लगा दिया, सर पुंडरिक स्वामी, पीछे रायन रूप प्रदक्षिणा 1 2 3, वहां के पूरे मॉलिक्यूल्स, पूरा आबो हवा जो है, वहां का पूरा वातावरण है, वो मुझे स्पर्श कर रहा है, वो महक उठ रही है मेरे जीवन में। वो मस्ती के साथ सिद्धगिरी राज पे अनंत सिद्धात्मा जो आया ऊर्जा रख के गए, सिद्धगिरी राज की ऊर्जा को लेके गए, वो दोनों ऊर्जा से मुझे कनेक्ट होना है, वो भाव दे। अब वो गिरिराज पर आप वो ध्यान में चले जाओ और यहाँ पर परमात्मा के एक एक दोहे चले, एक एक खमासना चले और वो खमासना के साथ प्रभु की स्पर्शना हो। अंदर छिपी हुई सारी मानसिकता सीधे की सीधी दादा आदिनाथ के चरणों में, कहीं और नहीं, कुछ याद ही नहीं आए। जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय गिरिराज जय गिरिराज, 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 जय गिरिराज जय गिरिराज। एक एक उड़गलू भरे, एक एक उड़गलू भरे, एक एक उड़गलू भरे, एक एक उड़गलू भरे। शत्रुंजा समुझे शत्रुंजा समुझे ऋषभ कहे भव क्रोड़ना, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना। कर्म कपावे तेहा, कर्म कपावे तेहा। जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज। जगमा तीरथ दो बड़ा, जगमा तीरथ दो बड़ा। शत्रुंजय गिरनार, शत्रुंजय गिरनार। एक गढ़ रिखव समोशर्या, एक गढ़ रिखव समोशर्या, एक गढ़ रिखव समोशर्या, एक गढ़ रिखव समोशर्या। एक गढ़ नेम कुमार, एक गढ़ नेम कुमार, एक गढ़ नेम कुमार, एक गढ़ नेम कुमार। जय जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ। नमो जिनानम जियवयाणम, 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 नमो जिनानम जियवयाणम। तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु, तीर्थरामे पश्यन्तु। जय दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमः,
ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः 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 नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो शपसिद्धाणं नमो नमो सबसिद्धाणं 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 सिद्धाणं 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 नमो नमो शपसिद्धाणं नमो नमो सबसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवजायाणं नमो नमो उपजायाणं नमो नमो उवजायाणं नमो नमो उपजायाणं नमो लोये शबशाहूणं नमो लोये शवसाहूणं ऐषो पञ्चनमुक्कारो ऐषो पञ्चनमोकारो सब्बः पावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो सब्बः पावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्देशिं मङ्गलानं च सर्वेशिं परमः वै मङ्गलम् परमः वै मङ्गलम् ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमः माफ करो प्रभु माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो मुझ पापों ने माफ करो मुझ पापों ने माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो माफ करो प्रभु माफ करो मुझ पापी ने माफ करो मुझ पापी ने माफ करो मिच्छामि दुक्कडं 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 सर्व पापोनो मिच्छामि दुक्कडं सर्व पापोनो मिच्छामि दुक्कडं सर्व कर्मोनो मिच्छामि दुक्कडं सर्व कर्मोनो मिच्छामि दुक्कडं सर्व भावोनो मिच्छामि दुक्कडं सर्व भावोनो मिच्छामि दुक्कडं भव मळिया भव भव मळजो 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 वीर प्रभुजी भव भव मळजो वीर प्रभुजी भव भव मळजो वीर शासन भव भव मळजो वीर शासन भव भव मळजो 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 भव भवना पापोनो मिच्छामि दुक्कडं भव भवना पापोनो मिच्छामि दुक्कडं 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 18 पापोनो मिच्छामि दुक्कडं 18 पापोनो मिच्छामि दुक्कडं 18 पापोनो मिच्छामि दुक्कडं 18 पापोनो मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं मिच्छामि दुक्कडं जय जय दादा आदिनाथ जय जय दादा आदिनाथ जय जय दादा
दादा आदिनाथ, जय जय दादा आदिनाथ, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज, जय गिरिराज जय गिरिराज। आंखें बंद ही रखना, मन में आदिनाथ भगवान का स्मरण, सिद्ध गिरिराज का स्मरण, पूरे चारों ओर गिरिराज पर पूरी हरियाली छाई हुई है। एक एक कण पर, एक एक जगह पर, एक एक पॉइंट पर अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध हुई है। ऐसे गिरिराज की स्पर्शना भव्यात्मा को होती है और वो भव्याति भव्य मेरे भावों को ये गिरिराज बढ़ा रहे हैं। मन में वो भावना रख के एक एक कदम मेरे हर सिद्धात्मा को स्पर्श हो रहे, यानी कि मैं उनकी इस आबो हवा को महसूस कर रहा हूँ। आदिनाथ दादा और सिद्ध गिरिराज का बंधन करते करते जो सिद्ध आत्माएं अपने मलिन भावों का क्षय करके, अपनी मलिनताओं को दूर करके जैसे मोक्ष में पाए, ऐसे ही गिरिराज को हम सहृदय से प्रार्थना करते, निवेदन करते, विनती करते कि हे गिरिराज, मुझे भी उस भाव में ले जाने का, इस भाव में रहने का मुझे वरदान दीजिए और मेरी सारी भावनाओं में वापिस वो अशुद्धि निकल जाए, शुद्धि आए। भाव से मैं मिच्छामि दुक्कडम देव, मन से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अनंत सिद्धात्मा उनकी ऊर्जा हमें मिल रही है, अनंत सिद्धात्मा के आशीष और वरदान मिल रहे हैं और वहां हम हमारा प्रायश्चित समापना कर रहे हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। गहरे भाव से, खूब आंतरिक मनोमन से 1 मिनट 2 मिनट आपकी स्थिरता बढ़ाने की कोशिश करके आगे बढ़ो। आंखें बंद रख के वही भावनाओं के साथ सिद्ध गिरिराज को क्षमा याचना